सुप्रभात सभी मेरे छात्रगणों। हमारी परीक्षा से पहले खेती से आई तब्दीलियाँ इस पाठ का हम पहला पन्ना पढ़ चुके हैं। तभी फिर से आपके लिए मैं इन बातों को दोहराती हूँ। खेती से आई तब्दीलियाँ यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा एक पत्र है, जिस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर और गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। इस बात को हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि आदिम अवस्था में मनुष्य किस तरीके से था। आदिम अवस्था में मनुष्य जंगलों में रहा करता था। जैसा ही कच्चा शिकार मिलता वही खा जाता था। अन्य सामान्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी था। उसे अपने अंदर की क्षमताओं का ज्ञान नहीं था। पर जैसे जैसे मनुष्य ने खुद के ऊपर ध्यान दिया और जब उसने इस बात को जान दिया कि अन्य प्राणियों से तुलना वह अलग है, तब उसके इतिहास में, मतलब मनुष्य के इतिहास में अनेक अनुसंधान, अनेक खोज हुए और उसी का नतीजा यह है कि हम ऐसी प्रगत अवस्था में आ चुके हैं। खेती यह हमारे इतिहास का एक सुवर्ण पन्ना है। जैसे कि मनुष्य को खेती के बारे में पता चला, उसके जीवन में एक स्थैर्य आ गया। स्थैर्य क्या मतलब है? उसका जीवन एक जगह पर स्थिर होता चला गया। तब मनुष्य अन्य बातों को सोचने लगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, तो चलो आए हम शुरू करते हैं हमारा अगला पन्ना। यहाँ पे देखो क्या कहा है। ये पहले कहा था कि मनुष्य इतना अनाज पैदा करता था कि वो पूरा एक दिन और एक साल में वो ख़त्म नहीं कर सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपये व दूसरी चीज़ें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त, ये शब्द बहुत आवश्यक है बच्चों। अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब हमारी ज़रूरत से जो ज़्यादा बच जाता है उसे अतिरिक्त कहते हैं। रिक्त मतलब खाली। अति यह उपसर्ग है और उपसर्ग लगने के बाद रिक्त का पूर्ण अर्थ बदल गया है और वह शब्द अतिरिक्त ऐसे हो गया है। अतिरिक्त का मतलब होता है ज़्यादा, एक्स्ट्रा। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे, सिर्फ जितना पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हो गए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आते हैं? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, यहाँ से हमें समझाया गया है कि बैंक कैसे निर्मित हुए। बैंक निर्मित होने के पीछे सबसे पहले की संकल्पना है अतिरिक्त अनाज की। खेती में मनुष्य बहुत मेहनत करता था, परिश्रम करता था, और उस वक्त क्या था? उस वक्त जनसंख्या भी कम थी, इसके लिए लोगों के पास अनाज भी बहुत ज़्यादा बच जाता था और वह अतिरिक्त अनाज मनुष्य ने जमा करने की शुरुआत की। जैसे जैसे उसकी ज़रूरत थी वैसे वैसे वो अनाज का उपयोग करने लगा। फिर धीरे धीरे, पहले तो हम लोग जानते हैं कि रोटी बेटी के व्यवहार थे, मतलब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं तुम्हारे पास वो चीज़ मांगूंगी, और अगर वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उसके बदले में हमें दूसरी चीज़ दे सकते थे।
इस तरह रोटी बेटी के व्यवहार किए जाते थे। इसी साथ कभी कभी लड़कियों के विवाह भी इसी प्रकार किए जाते थे। इतिहास में हमें बहुत बार यह मालूम पड़ता है। अगर हम महाभारत भी देखते हैं तो महाभारत की शुरुआत में गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह भी इसी तरीके से हुआ है। गांधारी के राज्य की मदद और सहायता पाने के लिए धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर से उसका विवाह हुआ था। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ उनका विवाह हुआ था। यह इतिहास है, यह चली आ रही परंपरा है। इस प्रकार आगे आगे जाकर बैंक खुल गए और जिस प्रकार पहले लोग बैंक में जाते थे, चेक से ज़्यादा हम पैसे निकालते थे, लेकिन आजकल हमारा संगणक युग इतना आगे बढ़ गया है कि नेट बैंकिंग के वजह से, गूगल पे, फ़ोन पे के वजह से 1 मिनट में हम पैसे के ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ से वहाँ कर सकते हैं। यह बदलाव है, यह हमारी प्रगति है। और इसीलिए नेहरू जी ने कहा है कि ये बैंक में जो पैसे आते हैं वो कहाँ के हैं, वो अतिरिक्त है, जो हम एक बार भी खर्च नहीं कर सकते हैं। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं है वो गरीब है। ये बात सब हमारे सामने है ही कि किसे हम मालदार कहते हैं और किसे हम गरीब कहते हैं। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो अमीर कहलाता है। सही, हमारे समाज में ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। गरीब का कोई सुनता नहीं है। इसका सबब यह नहीं कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी है। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसीलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिन में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक। जिसके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज था वे ही अमीर कहलाते थे। तुम्हारे प्रिय पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। धन्यवाद।